फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है विद्या की रेखा। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में गुरुकुल था और उस गुरुकुल में जगह जगह से बहुत ही ज्यादा शिष्य शिक्षा हासिल करने के लिए आया करते थे। गुरुजी वहां पर एक दिन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो शिक्षा दे रहे हैं तो उनके जो सामने शिष्य बैठे हुए थे, एक शिष्य का चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जो भी शिक्षा दी जा रही थी उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। उसके बाद गुरुदेव ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उस बात को बार बार समझाने की कोशिश करी। उसके बाद भी उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद गुरुदेव बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बालक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद गुरुदेव ने क्या कहा कि ये कल तुम्हें ये सबक याद करके आना है। वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन फिर से शिक्षा शुरू हुई तो गुरुदेव फिर पढ़ाने लगे, फिर पूछने लगे। तो उन्होंने उसी बालक को फिर से बुलाया और उनसे पूछा कि जो तुम्हें कल सबक याद करने के लिए दिया था, क्या तुम्हें वो याद हो चुका है? उसके बाद शिष्य ने उत्तर दिया कि उसको कुछ समझ नहीं आया और उसको याद नहीं हुआ है। अब गुरुदेव का जो गुस्सा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और गुरुदेव को लगने लगा था कि कल भी मैंने बार बार इसको समझाया था, उसके बाद समय भी दिया था और उसके बाद भी ये याद करके नहीं आया है। अब गुरुदेव को गुस्सा आ चुका था और उनको लगा कि अब इसको सजा देनी चाहिए। इसके बाद अचानक ही गुरुदेव ने उसको हाथ निकालने के लिए कहा और जैसे ही शिष्य ने अपना हाथ आगे किया, गुरुदेव का जो गुस्सा था वो रफू चक्कर हो गया। गुरुदेव बिल्कुल ही शांत हो गए और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को जाने के लिए कहा। लेकिन अब शिष्य जो था उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि ऐसा क्या था, गुरुदेव इतना गुस्से में थे, मुझे छड़ी से सजा देने जा रहे थे और अब तुरंत ही वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। बच्चे ने बार बार जब गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अब कुछ नहीं याद हो सकता है, कोई सबक कोई विद्या तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो, तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। सिर्फ इतना सुनना था कि जो शिष्य था उसके मन में जिज्ञासा हुई और उसने गुरुदेव से प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए विद्या की रेखा कहाँ होती है और कैसी होती है। उसके बाद गुरुदेव ने बालक को बताया, साथ ही जो एक और शिष्य था उसका हाथ दिखाते हुए उसको दिखाया कि इस तरह से यहाँ पर विद्या की रेखा होती है। अब बालक वहां से जा चुका था लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला गुरुदेव को कि बालक का जो हाथ था लहूलुहान हो चुका था। गुरुदेव ने देखा तो उस बालक ने क्या किया कि एक नुकीला पत्थर लेके अपने हाथ में विद्या की रेखा ही बना डाली। सिर्फ इतना देखना था कि गुरुदेव बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और गुरुदेव को लग चुका था कि भले ही विद्या की रेखा इस बालक के हाथ में नहीं है लेकिन इस बालक के मन में जो विद्या ग्रहण करने की इच्छा शक्ति है वो एक ना एक दिन इसको अवश्य ही प्रसिद्ध बनाएगी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भी मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि कई बार लोग भी हमें इस तरह की भावनाओं का शिकार करवा देते हैं कि तुम्हारे नसीब में विद्या नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। विद्या को ग्रहण करने के लिए विद्या की रेखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है लगन, कड़ी मेहनत, परिश्रम और खुद पर विश्वास। फिर देखिएगा कि आप अपने जीवन में विद्या को किस तरह से हासिल कर लेते हैं। और इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बालक जिसके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, ये कोई और नहीं बल्कि संस्कृत के बहुत ही विख्यात विद्वान बने और इनका नाम था पाणिनि। तो पाणिनि एक ऐसा बालक था जिसके हाथ में ये कहा गया था कि विद्या की रेखा नहीं है। उसके बाद भी वो हमारी संस्कृत के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। तो आप भी खुद पर विश्वास रखें, अपनी कड़ी मेहनत, परिश्रम और लगन से विद्या की रेखा को इस तरह से चमका दें कि जमाना आपको सलाम करने लगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।